नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed by fintech firm भारत पे as its whole time चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो आप सभी ने आंसर नलिन नेगी दिया था और नलिन नेगी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने किसे नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने नौसेना का अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। किसको? तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये अब नए हमारे बन चुके हैं एडमिरल, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा ये कैसे बने, क्योंकि एडमिरल आर हरि कुमार जी 30 अप्रैल को यहाँ पर रिटायर हो गए हैं, तो इन्हीं की पोस्ट पे अब इनको चीफ बना दिया गया है नेवी का। ध्यान रखिएगा, अब इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेवी जिसका मोटो है शान नो वरुणा। क्या? शान नो वरुणा। ध्यान रखिएगा। अब हेड कौन बन गए? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनुराग कुमार ये जॉइंट डायरेक्टर CBI में नियुक्त हुए हैं। जस्टिस अनिरुद्धा बोस ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी में नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तरुण बजाज जो कि US इंडिया टैक्स फोरम में हेड नियुक्त हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनोज पांडा को यहाँ पर नियुक्त किया है फुल टाइम मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन में। और श्रीनिवास पलिया ये CEO और MD नियुक्त हुए हैं रिसेंटली में विप्रो के। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे चुना गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अमिताभ बच्चन जो कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित होंगे, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है इस अवार्ड के लिए। इस अवार्ड में सिर्फ इन्हीं को नहीं, अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग लोगों को सिलेक्ट किया गया, जैसे कि AR रहमान को म्यूज़िक के लिए, फिल्म के लिए अशोक सरफ को, और फिल्म के लिए ही पद्मिनी गोल्हापुर को सिलेक्ट किया गया। म्यूज़िक में रूप कुमार राठौर को, अतुल परचूर को मराठी थिएटर के लिए, और मंजरी फड़के जिनको लिटरेचर के लिए, और रणधीर हुड्डा को यहाँ पर सिनेमा में उनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अवंतिका वदम्पु ये साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई, और चंद्रयान 3 मिशन में जो भारतीय टीम थी उनको जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। SJVN लिमिटेड, इनको ये जो लिमिटेड कंपनी है भारत सरकार के अंतर्गत आती है। 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 के लिए इसे सेलेक्ट किया गया। संजीव जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लिटरेचर की फील्ड में 2023 के लिए मिला है। एमा स्टोन इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और सिलियन मर्फी इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, और क्रिस्टीना पाइजकोवा ये सिलेक्ट हुई हैं
जो इस बार का मिस वर्ल्ड था उसके लिए। और यतिन भास्कर दुग्गल ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया, मतलब विनर सिलेक्ट किया गया। और उर्दू पोएट गुलजार को और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म इन द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा, ये चुना गया है जगजीत पवादिया को। किसको? जगजीत पवादिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं और भारतीय हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से रिलेटेड एक ऑर्गन है। 5 ऑर्गन में से एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है। उसमें यहाँ पर इंडिया की तरफ से हाईएस्ट वोट से सिलेक्ट हुई हैं जगजीत पवादिया। यहाँ पर ये सिविल सर्वेंट है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो 1968 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। जलाल तौफिक इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, अहमद अब्दुल्ला अल सबाह जो कि हैज़ बीन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अहमद अब्दुल्ला अल सबाह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? कुवैत के। ध्यान रखिएगा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबाह बने हैं। और अभी रिसेंटली में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबाह, उनका रेजिग्नेशन हुआ 7 अप्रैल को। उसके बाद इनका नाम अनाउंस हुआ। वेस्ट एशियन कंट्री है कुवैत। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ द ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ फ्यूल पाइपलाइन। तो ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ईंधन पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने साइन अप किया है। तो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें ईंधन की जो सप्लाई होगी उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पर साइन अप किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पोम्पी सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? तो पोम्पेई शहर ये इटली में अवेलेबल है। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इटली में अवेलेबल है पोम्पेई शहर, जो कि ब्लैक वॉल की वजह से रिसेंटली चर्चाओं में रहा। और यहाँ पर माना जाता है कि जो रोमन रूल कर रहे थे उस समय पर इसको इस्टेब्लिश किया गया, और जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं उस समय पर इसे रोमन रूल के समय पर जब रूल कर रहा था उस समय पर यहाँ पर इसे बनाया गया था। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको आने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, आगे चल के लिस्ट में भी आएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज रुआंग वोल्केनो इरप्टेड सेवरल टाइम इन अप्रैल 2024 आफ्टर विच द पॉपुलेशन had to be evacuated from the surrounding area। तो अप्रैल 2024 में किस देश के रुआंग ज्वालामुखी में
कई बार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाके से आबादी को निकालना पड़ा। तो रुआंग जो एयरपोर्ट है, और जो रुआंग ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया में अवेलेबल है। वहाँ पर विस्फोट के कारण कई बार लोगों को बाहर निकालना पड़ा है और एयरपोर्ट को भी टेम्परली क्लोज़ कर दिया गया है। रुआंग जो एयरपोर्ट है, साउथरमोस्ट पार्ट जो नॉर्थ सुलावेसी का है इंडोनेशिया में, वहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक, आगे बात करें इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। जोको विदोदो इसके प्रेसिडेंट हैं। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली सुबरजीत जायबेली बलदेव पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो हाल ही में सुबरजीत जायबेली बलदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक सिंगर थे। कौन थे ये? सिंगर। और हाल ही में इनका निधन हो गया। 66 की जो इनकी एज थी उसमें इनका निधन हो गया, सुबरजीत जायबेली। अगला क्वेश्चन, दलाऊ धातु शिल्पा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ विच सिटी ऑफ यूपी गॉट जीआई टैग। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर के दालुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये जो उत्तर प्रदेश के धालुआ धातु शिल्प को किसके लिए? ये वाराणसी के लिए यहाँ पर जीआई टैग मिला है। धालुआ धातु शिल्प, धातु कास्टिंग से रिलेटेड एक क्राफ्ट है, उसको यहाँ पर जीआई टैग मिला, जिसके घंटे वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए जीआई टैग अभी रिसेंटली में दिया गया। और ये वाराणसी के लिए जीआई टैग मिला है। अगर भारत में बात करें जीआई टैग से रिलेटेड एक ऑफिस कहाँ है? तो चेन्नई में है। वहीं पर सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स के कराए जाते हैं। उसी को जीआई टैग अभी रिसेंटली में यहाँ पर वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। और वाराणसी को अभी रिसेंटली में जो अलॉय से रिलेटेड क्राफ्ट, कॉपर के क्राफ्ट होते हैं वो बनते हैं, वो गंगा के पास स्थित वाराणसी में बनते हैं, और वाराणसी को ही इसके लिए जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस हम 18 अप्रैल को ऑब्ज़र्व करते हैं। 18 अप्रैल को ही हम विश्व धरोहर दिवस ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसी दिन को अनाउंस किया गया था विश्व धरोहर के रूप में। थीम इसकी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी रखी गई है। याद रखिएगा, धरोहर को संजोने के लिए ही यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी जारी करता है, जिनको संजोया जा सके लंबे समय तक अपने आने वाली जो फ्यूचर के पर्सन्स हैं उनके लिए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो वेपन सिस्टम है इसको डेवलप किया और सक्सेसफुली टेस्ट किया, जिसको इंडियन आर्मी ने इसको बनाया डीआरडीओ ने था, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। मॉरिशस और भारत के साथ यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अभी साइन अप हुआ है, जिसके प्रोटोकॉल्स को आगे शो किया जाएगा। अनयूजुअल वेदर कॉस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, तो जो अनयूजुअल वेदर था जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर अफेक्ट किया यूएई और ओमान ने, जिसकी वजह से उनके पास लगभग 2 साल की बारिश एक ही कुछ महीनों में करा दी गई, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ननिल नेगी ये भारत पे के नए सीईओ अभी रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। न्यूयॉर्क में 23rd सीज़न का यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम का इंडिजीनियस से रिलेटेड ये जो इशू हैं उनके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। शीतल देवी जिनको सिल्वर मेडल मिला है खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन में, और 106% जो मानसून सीज़न में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि रेनफॉल इस बार होगी। और रोहित शर्मा पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 506 T20 क्रिकेट में मार दिए, सबसे ज़्यादा क्रिस गेल ने बनाए हैं। पेंटिंग से रिलेटेड थे नंदन लाल बोस,
जो कि नंदलाल बोस, जिनकी डेथ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली में सेलिब्रेट हुई है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने नौसेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।